हैप्पी न्यू ईयर। खुशामदीद। अरे, आओ, आओ, खुशामदीद। बैठो। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी इसलिए देर हो गई। डिनर है। ये दोनों कैसे आए यहाँ? बाबा आप शायद खाने से पहले कुछ कहने वाले थे। हाँ याद आया तो शुरू जी करें। कीजिए जी ना। बिल्कुल जी मौसम जी बाबा। बच्चों, बात यह है कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं गिन नहीं पाता कि मैंने जिंदगी की कितनी बहारें देखी हैं। जवानी में ये एहसास नहीं होता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। इसीलिए आज मैं यहाँ बैठे सभी नौजवानों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इसमें इजाजत वाली क्या बात है? मेरे बच्चों, हमारी जिंदगी एक तवील सफर की तरह है और हमें चाहिए कि अपने साथ चलने वालों का हाथ मजबूती से थामे रखें और कभी ना छोड़ें। वो चाहे शौहर, भाई बहन या फिर कोई दोस्त हो। जिंदगी में मोहब्बत हो तो सब कुछ बदल जाता है। अगर आप बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो प्यार करना सीखिए। मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों से भी सलाम दुआ बढ़ाएं जिन्हें आप जानते तक नहीं। ये छोटी सी कोशिश करने से आपकी जिंदगी में उजाला भर जाएगा और आपका दिन भी अच्छा गुजरा करेगा। एक बात और, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हों या फिर आप बहुत अपसेट हों और अपने आप को संभाल ना पा रहे हों तो ये मत देखें कि कहाँ बैठे हैं, तो आंसुओं के जरिए अपने दिल का गुबार निकाल दें और जुस्तजू कीजिए, क्योंकि जुस्तजू इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। और जिंदगी में माफ करना सीखें। मैंने तो आज अपने दिल से सबको माफ कर दिया है। अपनी गुजरी जिंदगी को पसे पुष्ट डालकर सोचिए, आपको समझ आएगी कि जिंदगी वही है जिसमें हम खुश हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे और तरक्की दे। मेरी तरफ से नए साल की खुशियां मुबारक आप सबको। मैं समझ गई, ये जो तुम इतना अच्छा बोलते हो ना, ये सब बाबा की वजह से है। नहीं, मैं पर्सनली भी टैलेंटेड हूँ। हाँ, एक और बात, मैंने शेयर्स की ट्रांसफर का बंदोबस्त कर दिया है जिसका वादा मैंने अपनी सालगिरह पर किया था। जानान, जरा वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ बेटी। करीम, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या आपको और पेन चाहिए? मैं ला देता हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं। अरे ये क्या, मैं हकलाया नहीं, नॉर्मल बोल रहा हूँ ना। ये तो वाकई कमाल हो गया। हाँ अम्मी, देखे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब उन अल्फाज का असर है जो आपने कहे मोहसिन अंकल। यहाँ आकर तो मेरा हकलापन ही दूर हो गया। 10% शेयर्स। अरे बाबा जान, इसकी क्या जरूरत थी भला? हाँ बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे वापस ले लें। बेवकूफी की हद होती है समीर। करीम, मैं ये साइन नहीं करूंगी। जानते हो ना, अभी तक हमने किसी को सच नहीं बताया। आयशा, तुम मेरी बीवी हो और इस फैमिली का हिस्सा भी हो। चलो साइन कर दो, इस पे कोई मसला नहीं है। ये लो आयशा बेटी, ये लो तुम भी साइन कर दो। आयशा मुबारक हो। भाई बहुत मुबारक हो तुम सबको। चलिए सब खाना खाइए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। खाना शुरू करें। चलो आओ बिस्मा बेटी, तुम्हें नए साल का तोहफा मैं देता हूँ। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा तोहफा है। अरे अरे मेरी बेटी, खोलो इसे। अरे ये तोहफा तो मेरी बिस्मा बेटी ही की तरह बहुत प्यारा है। इसमें म्यूजिक भी है। तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत जायका है मदीहा, मजा आ गया। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। वहाँ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट और भी है, चलो चलकर देखें। ये पसंद आया तुम्हें बेटी? नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम दूसरा गिफ्ट लेते हैं। इसे उठाएं, मैं ये लूंगी। अरे बेटी, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत समझदार हो तुम। चलो इसे खोल कर देखें। नजमा, आप मुझसे बात ना करें। अरे रुक जाओ नजमा, बैठो यहाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधी है तुमसे बात करने के लिए। इसमें क्या है बिस्मा? मेरा फेवरेट टेडी बियर। आप सुलह कर लो। देखिए रजा, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी नहीं संभल सकती। नजमा देखो, हर बात के कई पहलू होते हैं। मुश्किलें हमेशा बिन बुलाए ही आती हैं। कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले इंसान को उसकी हकीकत के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए तो बेहतर होता है। नजमा देखो, किसी नतीजे पर
पहुंचने से पहले हमें अच्छी तरह एक दूसरे से बात क्लियर करनी चाहिए। सच कह रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हो सकते। हमें चाहिए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे ऐसी बातों की तो कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके मुंह से सुनकर अच्छा लग रहा है। यहाँ आ जाओ जरा। पैसों का सुन के हकलाना बंद कर देता है। चलो, हमें मोटिवेशन को डाउन नहीं करना, बता दो। करीम करीम करीम, देखा सब बहुत खुश हैं। हाँ तो क्या? मेरे ख्याल से नहीं यार, अब बता देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मामलात रुके हुए हैं। मैं जानती हूँ इस बात को लेकर मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मगर क्या ये बात करना मुनासिब रहेगा, वो भी इस माहौल में है? हाँ, मगर देखो सब लोग एक साथ है ना, ये बताने का इससे बेहतर मौका कब होगा? अभी देखो, मेरी और तुम्हारी अम्मी भी सामने बैठी हैं, शायद वो बात बिगड़ने से बचा लें। ठीक है, फिर चलते हैं। चलो, ये बस मैं और फुरकान करते हैं, मगर उसे ना बताना वरना वो जेलस होगा। अच्छा चलो, बताओ कैसे ये करना ऊपर से है? ठीक है, एक बात बताओ, हर बार तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ले आते हो? ऐसे ही हूँ मैं। आओ चले, वहां कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई, क्या सब लोग वहीं बैठे रहेंगे यहाँ और अपना अपना गिफ्ट ले लो आकर। ओह हाँ, चलो हो रही है, चले। चलो आओ काशा। थोड़ी देर बाद। हाँ, ये चलो आ जाओ, सब अपने गिफ्ट ले लो। खालदा बहन, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये तोहफा पसंद आएगा। ये तोहफा तो बहुत कमाल का है, बहुत शुक्रिया मदीहा। इसमें शुक्रिया की क्या और बात? ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद अरे इसकी आएगा। क्या जरूरत थी भला? अम्मी जान, ये हम दोनों की तरफ से। अच्छा, चलो देखते हैं। माशाअल्लाह, कितना प्यारा तोहफा दिया तुम दोनों ने। हैप्पी न्यू ईयर। तुम दोनों को भी नया साल मुबारक। ये तोहफा तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। हम दोनों के लिए है ना? शुक्रिया अम्मी जान। मैं इसे खोल के देखूं? हाँ, रुको जरा। अरे वाह, अम्मी हुरिया ने मुझे घड़ी गिफ्ट की है। देखे ना, ये कितनी प्यारी है। क्या भाई, मुझे कोई तोहफा नहीं देगा? अरे भाई अरहम, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? ये लो अपना गिफ्ट लो। बहुत शुक्रिया समीर भाई आपका। क्या बात है समीर भाई, ये वाकई बहुत मजबूत है समीर भाई, इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। देखे, ये टूट गई। ये क्या है? समीर भाई, अरे उसे छोड़ दो, ये रखो, ये तुम्हारे लिए है। लो, रख लो। मैंने कहा इसे जेब में रखो। आयशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या फुरकान मुझे अंगूठी गिफ्ट देगा? अरे देगा यार, जरूर देगा, परेशान मत हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम खुश तो हो ना बिस्मा? क्या तुमने अपने सारे बॉक्सेस चेक कर लिए? सब लोगों को तोहफे मिल चुके हैं, मगर कोई है जिसने अभी तक किसी को तोहफा नहीं दिया। तो इतने मौजूद लोगों के बीच कोई ऐसा शख्स है जो मुझे तोहफा देना भूल गया है। तो मैं पूछती हूँ, क्या वो तोहफा देना चाहता है या नहीं? वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबको उनके तोहफे मिल चुके हैं। सिवाय मेरे, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। यहाँ किसका गिफ्ट पड़ा है बाबा? बाबा, हाँ? इसे खोले ना। हाँ लाओ, मैं खोल देता हूँ। हमारी प्यारी फैमिलीज, मैं और करीम आपसे बहुत अहम बात शेयर करना चाहते हैं। कब से तुम लोग यही कहे जा रहे हो, बात करनी है बात करनी है, अब कर भी दो बात। आप लोगों ने हमें बात करने का मौका ही कहाँ दिया? पहले सब लोग खाने में लग गए और अब ये तोहफे खोलने में। बाबा इसे खोले। रुको बेटी, फूफो की बात सुन लो, वो क्या कह रही हैं? देखिए ना क्या है इसमें। अच्छा, आयशा और मैं, बात यह कि हम दोनों आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी। क्या आप मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार हैं?
कहा था ना न्यू ईयर नाइट तुम कभी नहीं भूलोगे। 3, 2, 1 गो। जवाब दीजिए अंकल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए कि मेरे बाबा की मौत कैसे हुई? रजा, दिखाइए भाई। कैसी बातें कर रहे हो रजा, ऐसा कुछ नहीं है। रजा प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखें। यूं समझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुदा के लिए खुद को संभाले प्लीज। मेरे बाबा, नजमा बाबा। भाभी, बाबा। कौन सा पेपर है ये? लाइए जरा मुझे दिखाइए। संभाले खुद को। प्लीज सब लोग पहले थोड़ा सब्र कीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। मोहसिन बाबा, क्या आपने हमारा कैफे खरीदा था? हाँ, आपने हमें इतने साल धोखे में रखा। हम आपको बाबा कहते रहे, बाप का दर्जा दिया और आपने जवाब दीजिए मेरी बात का। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, फिर जो जी चाहे कहना। किसने क्या बेचा है, किसने क्या खरीदा है? बताओ आयशा, तुमने ये क्या नई आग लगाई है? हाँ? भाभी, मैंने कौन सी आग भड़काई है? मोहसिन बाबा, ये क्या है? रजा बेटा, काबू रखो खुद पे। या अल्लाह, अपना करम फरमा। हम यहाँ से चले जाते बेटा, तुम किसी से झगड़ा मत करना। रजा, आयशा, बच्चों थोड़ा सब्र से काम लो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। जी हाँ, इतना बेफरने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले बात सुन लीजिए। बाबा आपको सारी बात बताते हैं तफसील से। कैफे इन्होंने खरीदा, लेकिन क्यों खरीदा ये तो जानिए। करीम, तुम जानते थे इसके बारे में? करीम, तुम वाकई जानते थे इसके बारे में? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। समीर, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। समीर प्लीज तुम अंदर जाओ। भाई अभी हालात साजगार नहीं है, हमें एक बार इनकी बात सुन लेनी चाहिए। इन हालात में इनके साथ ताल्लुकात खराब करना ठीक नहीं है। आयशा को शेयर्स मिल रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे अंदर आग लगी हुई है। भाई है वो। आज इस बात का फैसला हो जाएगा। भाई छोड़े उन्हें। एम्बुलेंस को बुलाओ। मोहसिन बाबा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे मोहसिन, मैं फिर कह रही हूँ, हम एक रात के लिए एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ हो नहीं एक जाएगा। बार कह दिया ना यार कि मैं ठीक हूँ। बाबा देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर अम्मी कह रही हैं तो एक बार चेक करवाने चले जाते हैं। अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने देखा इसे, क्या हाल हो गया इसका। इसने ना मेरी बात सुनी और ना समझी, अपनी तबीयत खराब कर बैठा। अरे भाई मुझे छोड़ दो। अरे अरे रजा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए, बाईं तरफ आइए, इधर इधर। हाँ। आराम से, आराम से। अरे अरे आराम से। हमें पता चला है एक मरीज अकड़ गया है। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अंधे हो? हमें इस बात की तवक्को नहीं थी ना। नहीं तो फिर किस बात की तवक्को थी आपको? नहीं कुछ नहीं, जो देखा उसी की तवक्को थी। अगर तुम्हारी बात इसी तरह खिलती रही ना तो इसकी बजाय तुम्हारी गर्दन होगी इनके हाथों में। आराम से रजा। इंजेक्शन तैयार है। इंजेक्शन बेटा, दवाई की मिकदार जरा ज्यादा रखनी थी। रजा की गिरफ्त बहुत मजबूत है। मुझे मेरा काम करने दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? अरे यार, इस हाथ पे नहीं, उस हाथ पे। अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा। आयशा जी, तुम क्या कर रही हो? रुको, क्या कर रही हो तुम? जानते हो तुम्हारे बाबा ने ये क्यों किया? माजी में की गई गलती को सुधारने के लिए। मुझे कंपनी में शेयर देने का ये मतलब था उनका। देखो आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है? झूठ बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारे इस झूठ ने सब खत्म कर दिया। तुम थोड़ा सब्र तो करो यार, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो इसे। मुझे अब कोई वजाहत नहीं चाहिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म यानी सब खत्म। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि सब खत्म हो गया? आयशा, ये तुमने क्या किया? इसे फाड़ दिया? ये क्या कर दिया आयशा? खैर, मैं इसे टेप से जोड़ लूंगा। करीम, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बेवकूफ लड़की। भाई, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? चाहिए आयशा, एक बार तुम बात तो सुन लो इसकी। भाई, आप बाहर चले जाएं और मेरा इंतजार करें। अपने पैर पे कुल्हाड़ मार दिया। आराम भाई ठीक कह रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना।
कितनी बेवकूफ हो आयशा, और कितनी पागल हो तुम। समझ में नहीं आता कि क्यों मोहब्बत हो गई तुम्हें उस झूठे इंसान से। मैं पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, कितना अच्छा टाइम गुजरता था मेरा। पता नहीं प्यार का भूत कैसे सर पे चढ़ गया और इसका नतीजा भी भुगत लिया मैंने। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। आयशा, क्या पागलपना है ये? हाँ, तुम क्यों रो रही हो? आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। अरे प्लीज रोना बंद करो यार, सुनो तो सही। करीम प्लीज, आज मैं तुम्हारी अफसानवी बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मेरे साथ मुखलिस रहो, मगर तुमने हमेशा धोखा दिया मुझे। देखो आयशा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुनो तो सही, यहाँ जो भी हुआ है सिर्फ एक गलत फहमी है। करीम, कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से डॉक्यूमेंट देखा है। तुम भूल गए हो क्या? तुम जानते हो ना करीम, आंखों देखा जहर कोई भी नहीं खाता। देखो तुम कहीं नहीं जा रही। करीम छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। सदा खुश रहो करीम, हो सके तो मुझे भूल जाना करीम। आयशा, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज। अरे समीर, मुझे अंधा करने का इरादा है क्या? ये टॉर्च तो पीछे करो। मैं जानता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने ही उस बॉक्स में पैक किए थे। लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हुरिया, देखो मैं तुमसे सच कह रही हूँ। देखो ये ड्रामेबाजी बंद करो। मैंने पूछा वो डॉक्यूमेंट्स तुमने ही उसमें पैक किए थे? ओ समीर, इस रूप में तो तुम कमाल लग रहे हो। मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा लगा। ऑन ड्यूटी ऑफिसर ऐसा ही होता है, देखा फिर? क्या कहती हो? ऑफिसर से क्या मतलब? मेरा मतलब मैं। समीर, देखो हुरिया, देखो मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, अभी बाहर जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं। तुम ये मत समझना मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा। और अगर तुम ये सोचती हो कि बाबा को नहीं बताऊंगा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। सच जो भी है सामने आ ही जाएगा। समीर, मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानती, बता चुकी हूँ तुम्हें। बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो इसका मतलब मैंने अपनी प्यारी बीवी पर शक किया है। तो और क्या समीर, इस परेशानी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करता हूँ। मैं तो परेशान हो गया था। ला 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 ला। हुरिया, हुरिया। बोलो हुरिया, कैसी हो पार्टनर? मेरी तरफ से तुम्हें नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हों। कितनी बार कहा है मुझे पार्टनर मत कहना, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? ये काम तुमने किया है ना? मैं जानती हूँ, तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखवाए। क्या हो गया हुरिया, तुम वो सवाल करती क्यों हो जिसका जवाब पहले से जानती हो? वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तमाम फजूल सवाल जो हम एक दूसरे से करते हैं वो हमारे मुंह से निकलते ही फिजा में फैल जाते हैं और फिर कभी न कभी दोबारा हमारे सामने आ जाते हैं। तो पार्टनर, तुम अपनी एनर्जी जाया मत करो। पार्टनर मत कहो मुझे। देखो, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें इसलिए नहीं दिखाए थे कि तुम उन डॉक्यूमेंट्स की नुमाइश करो और मसला बना दो मेरे लिए। हाँ, अगर तुम्हें लगता है उसका कोई फायदा हुआ तो वो हुआ है, खैर ये बात अलग है। लेकिन जो आज हुआ मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन क्या मैं ऐसा चाहती थी या नहीं चाहती थी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती तुमसे। हुरिया, हुरिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया तुमने। तुम चाहो तो खुद को तसल्ली दे सकती हो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दिए थे। देखो, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारा नाम लूंगी मैं।
तुम्हारे बगैर मैं इस कमरे में क्या करूंगा? तो आज के मैं एक बार फिर से तुम्हें अपने गले लगा सकता। तुम्हारी खुशबू अभी इस कमरे से आ रही है। लगता है कि उसे एहसास हो गया है। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जल्दी है? पहले तुम्हारी तलाक हो जाए मिस्टर करीम, फिर तुम मुझे जान कह सकते हो। किसकी तलाक की बात करें? ओ, तुम नसरीन बोल रही हो? हाँ करीम, मैं ही बोल रही हूँ। वक्त खत्म हो गया है, 3 दिन बाद अदालत में पेशी है। तुम बताओ हालात कैसे हैं? क्या तुम अभी भी आयशा से तलाक लेना चाहते हो या नहीं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है तुम दोनों के ताल्लुकात आपस में ठीक हो गए? हम साथ तो नहीं हैं। फिलहाल एक झगड़ा सा चल रहा है। आयशा अपने घर चली गई, मगर हम अलहदा नहीं हुए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो वक्त भी आ चुका है अदालत का। जज साहब भी यही सोचेंगे कि अब तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तलाक हो। करीम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, लगता है तुम रात भर सोए नहीं। जब तुम होश में आ जाओ तो अपनी बीवी से बात कर लेना और वो फैसला मुझे भी बता देना, ठीक है? जज को तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो कितनी गुस्से वाली है। ठीक है। करीम, आयशा यार, काश तुम मुझे छोड़कर ना जाती और मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आवाज सुन के ही उठा करता। तुमने एक बार फिर से मुझसे झूठ बोला करीम। गलत किया तुमने। काश कि तुमने मुझे खुद से अलग होने पर मजबूर न किया होता। तो मेरी बात सुने बगैर मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे बिना मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा मत करो करीम।
नहीं उठाऊंगी, मुझे बात नहीं करनी। आयशा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी कॉल क्यों नहीं सुन रही हो तुम? आ जाओ। करीम भाई, मोहसिन अंकल आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आ रही हूँ मैं। आयशा से बात की तुमने? कोशिश की बाबा, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं सुन रही है। नहीं उठाई? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या वो भी उन लोगों जैसी हो गई है? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो अभी शौक की कैफियत में होगी। क्या सदमा? कैसा सदमा? क्या मैंने सारी जिंदगी इनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं किया? आयशा का अपने बच्चों की तरह ख्याल नहीं रखा? फिर क्या सदमा हो गया उसे? जी बिल्कुल, शायद इसीलिए उसने भी कहा था कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आप उनके साथ ऐसा करेंगे। ये तो है। हाँ, पर हाँ, मुझे याद है उसने क्या कहा था कि मुझे अफसोस है कि मोहसिन बाबा भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उसे चाहिए था कि कहती कि आए बाबा बैठे और मुझे बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। मेरी बात हुई तो मैं जरूर कहूंगा। तुम बात नहीं करोगे? लेकिन क्यों? मेरे साथ आओ, बैठो वहां। सब मेरी बात ध्यान से सुने। जैसा कि आप कल वाला सारा माजरा जानते हैं, हमारी फैमिली पे हमला हुआ, हमारी बेइज्जती हुई और जो बदनामी हुई वो अलग। हम जलील हुए, रुस्वा हुए, बदनाम हुए। लेकिन मेरी बात मत टोको। समीर, तुमसे किसने कहा बाबा को टोकने के लिए? आप बोलिए बाबा जान, हम सुन रहे हैं। मैंने और करीम ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। क्यों करीम, ऐसा ही है? जी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। करीम, ऐसा ही हुआ है। हाँ, अपने मोहसिन बाबा को, अपने मोहसिन अंकल को बिना सोचे समझे उन लोगों ने गुनहगार ठहरा दिया। अब वो माफी तो नहीं मांगेंगे और मैंने ये फैसला किया है कि जब तक वो यहाँ आकर माफी नहीं मांगते, हाँ, तब तक मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। उन्हें यहाँ आकर माफी मांगना होगी, ये मेरा फैसला अटल है, मैंने कह दिया। बाबा जान, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, मगर आप उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए जरा, फिर सोचे ना। खुद को उनकी जगह रख के क्यों सोचूं? इंसान में अक्ल होनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने इतने साल उनकी मदद की, क्या वो ऐसा कर सकता है? अच्छे भले इंसान को शैतान बना दिया। अगर वो पागल हैं तो मैं उनसे बड़ा पागल हूँ। अब मैं उनकी एक नहीं सुनने वाला। जो इस घर से चले गए वो भी दरवाजा पटक कर। अब बहुत होगी बातें, चलो नाश्ता करो सब। शाबाश आयशा, मेरी बहन बहुत बहादुर है। अगर बाबा जिंदा होते तो तुम पर फख्र करते। आपका शुक्रिया भाई। कल रात तुमने साबित कर दिया कि तुम खानदानी लड़की हो, क्योंकि तुम उन्हें छोड़कर अपनी फैमिली के साथ खड़ी। रजा भाई, मैंने सिर्फ वही किया जो इन हालात में मुझे करना चाहिए था। अच्छा किया तुमने। तुम वाकई बहुत बहादुर हो और मजबूत भी। ये बात कभी मत भूलना। उन्होंने हमारे बाबा की जान ली है। अब मजीद उन्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। और आप सब लोग भी ये बात सुन लें। सुन लिया बेटा, तुमने हमारे सामने ही तो कहा है। आज से उस फैमिली के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। सारे राब्ते खत्म कर दें। लेकिन भाई, मैं तो उनके ऑफिस में जॉब करता हूँ, उसका क्या होगा? लेकिन अब नहीं करनी। हाँ, लेकिन मैं तो खालदा बहन से मिलती रहती हूँ। अब नहीं मिलेंगी। मैं करीम अंकल से बहुत प्यार करती हूँ बाबा। कोई जरूरत नहीं। यार रजा, बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर किसी के बाप ने झूठ बोला है तो इसमें उसके बेटे का क्या कसूर है भला? वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर है। नहीं भाभी, सिर्फ बाप ने झूठ नहीं बोला, बल्कि करीम ने भी बोला। सच्चाई जानने के बावजूद भी उसने मुझसे सब कुछ छुपाया। भाई, अब ऐसा तो मत करो ना। मेरे प्यारे जीजा जी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर उसका छोटा सा झूठ बोलना उसका इतना बड़ा गुनाह बन गया है तो ये ज्यादती है। बस कर दो नजमा। जब मैंने कह दिया कि कोई नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। किसी ने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बहन। कम से कम इस लड़की से ही कुछ सीख लें। मुझे तो फिक्र हो रही है, हमारे प्यारे जीजा जी पता नहीं किस हाल में होंगे। आयशा की खुशबू है।
आयशा ऑफिस आई है क्या? करीम सर, मिस आयशा आज नहीं आई। नहीं आई तो खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ। अब पता चला मुझे कि वो इतनी फ्रेश क्यों लगती थी हर वक्त। करीम सर, अगर आपको ये फूल पसंद है तो ले जाएं। हाँ पसंद है, थैंक यू। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर है? अपने आप पर। घर वालों के सामने मैं खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती हूँ। गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेवकूफ थी मैं और कुछ भी नहीं। आयशा, मेरे ख्याल में तुम खुद को बिला वजह परेशान कर रही हो। तुम्हें करीम की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। नहीं उकाशा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ही गलती है। देखो ना, हर बात पे यकीन कर लेती हूँ मैं। हालांकि मुझे कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकती। देखो आयशा, मैं नहीं चाहती कि हम करीम की बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। हम उसी की बात ही तो कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत और शादी की बात कर रहे हैं। उन यादों की बात कर रहे हैं और उसके साथ गुजरे हुए वक्त की। अगर कोई मुझसे कहे कि सच खूबसूरत होता है तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। मुझे याद है जब तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। अब ये कहानी समझ लगती है। फिर सोचती हूँ कि ये कहानी नहीं हकीकत है, एक तल्ख हकीकत। अच्छा, अब तुम खुद को परेशान करना बंद करो प्लीज। ये तो जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है, समझी? हाँ शायद। आयशा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। सुनो, अब तुम घर में फारिग बैठकर अपना दिमाग खराब ना करना। टीवी देखना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मगर खुद को मसरूफ रखना बस। अच्छा ठीक है, मेरी फिक्र मत करो तुम। और बात सुनो काशा, अगर करीम मेरे बारे में तुमसे कुछ भी पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी। अपना मुंह बंद रखना है। तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस में उसका सामना भी नहीं करूंगी और ना ही वो मुझे ढूंढ पाएगा। अच्छा ठीक है। तो उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया? नहीं। देखा मेरी जुबान कितनी मुबारक है, मैंने अभी मैसेज का पूछा और फौरन मैसेज आ गया। करीम, मैं अभी भी तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। तुमने अपनी बीवी से बात की या नहीं? हम अदालत में जाके क्या जवाब देंगे? इतनी परेशानियां पहले चल रही, ऊपर से इसके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अदालत की पेशी भी करीब आ गई है। ये भी अभी आनी थी, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा भाई। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाके कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम दोनों का वहाँ होना भी तो जरूरी है। भाई, तुम्हें आयशा को जल्दी मनाना होगा, लेकिन तुम उसे मैसेज मत करना, क्योंकि उसके भाई ने उस पर सख्त पहरा लगा दिया होगा और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ भी आ जाए। उसके यहाँ आने की मुझे टेंशन जरा भी नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हो जिसकी वजह से खानदान मजीद दूर हो जाए। क्या मतलब इसका? समझा नहीं। कल रात तक तो उन लोगों ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। बात ही कर रहे थे ना वो बेचारे, लेकिन मुझे लगता है कि वो आयशा को मेरे खिलाफ कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे रजा का डर नहीं है, जो होता है होने दो। तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मैं डरता हूँ, क्योंकि जब वो गुस्से में होता है तो फिर ये नहीं देखता कि वो कहाँ मार रहा है। देखो भाई, खामखा उससे हमें मारने की दावत मत दो। फुरकान, इस वक्त रजा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी भी तरह से आयशा से बात करनी है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? वो कॉल इसलिए पिक नहीं करे कि मैं कर रहा हूँ। अगर कोई और करे तो क्या हो? हम किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये प्लान मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन किसके फोन से करूं? समझ गए हो ना? हाँ भाई, समझ गया हूँ। बताओ क्या प्लान है? ये लो, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। वेलकम उकाशा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जा रही हूँ मैं। देखो, ये जबरदस्ती है। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आओ यहाँ बैठो। मैंने नोटिस किया है कि तुम सारा दिन मुझसे बचती रहती हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ऑफिस है। कोई कितना बच सकता है? और इस ऑफिस का बॉस होने के नाते मैं किसी भी एम्प्लॉय को बुला सकता हूँ और उससे बात भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो है। मेरे ख्याल में अगर आपने किसी से बात करनी हो तो आपको अपना लहजा नरम रखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। एक्चुअली इस जुदाई ने मुझे मार डाला यार। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर हर बार मैं ही क्यों मिलती हूँ तुम्हें सबके लिए? काम वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आयशा मेरी कॉल नहीं उठा रही तो तुम्हारे फोन से कॉल करनी है उसे। तुम ही कुछ करो काशा। ठीक है, करती हूँ कॉल। कहना क्या है? मैं बताऊंगा कि क्या कहना है। करो ना। हाँ, कैसी हो काशा?
हेलो आयशा, कैसी हो तुम? अरे अभी तो तुम मुझसे मिलकर गई हो, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, ये सब कुछ तो मैं भी जानती हूँ। मैं बस थोड़ी परेशान थी तुम्हारे लिए। तो बताओ तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, घर में सब कैसे हैं? ये सच है कि उसे मिस कर रही हूँ मैं। उसके बगैर रहना मुश्किल है मेरे लिए। तुम ऐसा करो, करीम को ही फोन दे दो। ये भी ठीक है, वो बात करना चाहती है। मैं यहाँ हूँ, ये उसको किसने बताया भला? हेलो आयशा डार्लिंग, कैसी हो? हाँ हेलो हेलो आयशा। करीम, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम इसी काबिल हो। तुमसे फोन पर बात ना करना मेरी मजबूरी है। ये सब ना चाहते हुए कर रही हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। कॉल काट दी उसने। देखो बात सुनो भाई, तुम उससे फोर्स मत करो क्योंकि इससे मसला हल नहीं होगा। मैं भी यही कहूंगी, फुरकान बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे फोर्स मत करो। हाँ, अगर तुम अकेले ये कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन रजा भाई को कभी मत भूलना, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा तुम लोग टेंशन मत लो, मैं खुद कुछ करता हूँ। आयशा को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ये लो, ये खाओ, मुंह खोलो। भाई मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। लेकिन आयशा, तुम एक बार उसकी बात सुन तो लो। तुम एक बार सुन तो लो वो क्या कहता है। भाई मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। रजा भाई की तरह ऑर्डर मत दे मुझे। मैं नहीं जानती कि आप इस बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस बारे में रजा भाई से बात करें। आयशा, मेरे ख्याल से तुम्हें इतने नखरे नहीं करने चाहिए। तुम्हारा शौहर एक प्ले बॉय रहा है। क्या मतलब आपका? आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब कि बहुत सी लड़कियां उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही हैं। अगर तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हें। जो इंतजार में बैठी हैं, पता है मैं उनके साथ क्या सलूक करूंगी? चाकू से उनकी आंखें निकाल दूंगी मैं। और वो होती कौन है उसका इंतजार करने वाली? देखो आयशा, बात सुनो। तुम ये समझो कि तुम्हें कचरे के ढेर से हीरा मिला है। हीरा, तुम्हें कदर करनी चाहिए, बता रहा हूँ तुम्हें। तो और क्या? और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम उस हीरे को गली में फेंक दोगी तो क्या होगा, और इसका अंजाम ये होगा कि कोई और उसे उठा लेगा। बताओ क्या करोगी? बैठकर रोती रहोगी और फिर तुम्हें कोई भी चुप नहीं कराएगा। वैसे ही जैसे मैं कल रात से रो रहा हूँ। तो तुम कोई भी ऐसा वैसा फैसला करने से पहले सोच लो अच्छी तरह। मैं कह रही हूँ कि शौहर को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, खासतौर पे करीम जैसे को, क्योंकि वो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा और तीसरे दिन तुम्हें पता है क्या होगा? उसे कोई कांधा मिल जाएगा रोने के लिए, जिस पर वो सरक के रोएगा। वो उसे थपकाएगी, सहलाएगी और प्यार से अपना बना लेगी। उसके बाद तुम मेरे कंधे पर सरक देना कि करीम मुझे छोड़ के चला गया। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बता रही हूँ उसे तलाक दे दूंगी मैं। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही, करके दिखाऊंगी ये तुम क्या कह रही हो? मैं मजीद ये सब नहीं सुन सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर रोना आ रहा है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, उसने तुमसे एक छोटी सी बात छुपाई, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त भूल जाओ। क्या हो गया यार? तो और क्या तुम वो सारी बातें भूल गई हो जब वो पूरी पूरी रात तुम्हारी चौखट पर बैठा रहता था यहाँ? उसने अपनी सगी माँ के सामने भी तुम्हारा दिफा किया और तुम्हारी मदद की। भूल जाऊंगी सब, और इसमें मुश्किल क्या है? लोग भी तो भूल ही जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं भूल सकती? इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी याद रखकर क्या करूंगी मैं? क्या यही कहती रहूंगी वो बहुत हैंडसम है, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं? तुम ऊपर से कह रही हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। ओके सुन लिया मैंने। मुझे मजीद परेशान मत करें, आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो, बाद में बात करेंगे हम लोग। मैंने आपसे कहा ना नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। आइए तो बंद करो। और हम क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। करीम कुछ गलत नहीं करेगा। वो किसी और के कांधे पर सर रखकर नहीं सोएगा। वाह आयशा वाह, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि जैसे उसका दिल पत्थर हो गया है, पत्थर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। भाभी पहले कहती थी कि करीम को देखते ही मेरे अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, मगर अब वो हम दोनों के सामने उसे छोड़ने की बात कर रही है। तो बताइए अब कहाँ चली गई उसकी वो मोहब्बत? और हम तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? इस तरह नाउम्मीद नहीं होते। सुनो,
वो अपने मुंह से चाहे जो कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उसके दिल की आवाज को मैं सुन चुकी हूँ, समझे? जैसे ही वो करीम को देखेगी तो फौरन उसके गले लग जाएगी, इसीलिए तो उस कमरे में बैठी है वो अब तक। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रही हैं। हाँ, हम उन दोनों की मुलाकात का कुछ बंदोबस्त करते हैं ताकि उन दोनों के दरमियान सुलह हो सके। जी हाँ। इंशाल्लाह। अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे। हेलो नजमा भाभी। जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं इंतजार ही कर रहा था। हमारे घर का बगीचा है या आउटडोर चमन है? कैसे लोग रहते हैं यहाँ? मच्छरों के मौसम में खिड़कियां खोल रखी हैं। म्युनिसिपल कमेटी वालों को बुलाओ, उनसे कहो आकर पौधों को पानी दे। अगर वो ना आए तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ और उसे कहो आकर यहाँ पौधों को पानी दे। उसके बाद मछेरों को फोन कर देना कि यहाँ आकर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ ले पानी में से। सारे शहर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पागल रहते हैं। जानान, ये आजकल बागीचे की सफाई क्यों नहीं हो रही? तुमने देखा नहीं, हर तरफ धूल ही धूल है। मेरे जूतों का क्या हाल हो गया? आप परेशान ना हो मोहसिन अंकल, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं देख। कोई जरूरत नहीं, मेरे कहने के बाद किया तो क्या किया तुमने? दिखावा मत करो। ओह बाबा जान, कल तो मैं जैसे तैसे करके नॉर्मल हो गई थी, लेकिन सच पूछे तो मैं उस फैमिली का नाम भी नहीं सुनना चाहती। बाबा जान, आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन मैं नहीं करने वाली। बाबा जान, मैं इस घर की पहली और बड़ी बहू हूँ। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं और आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। क्या हो गया है तुम्हें लड़की? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानता? इस घर के हर फर्द की नीयत जानता हूँ मैं। अरे मुझसे क्या है? बाबा जान मेरी बात तो सुने। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और ये मौका आखिरी होगा। मैं तुम्हारी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम सोचती हो आयशा चली गई, अब पूरे घर में तुम उछल कूद करती फिरोगी, मगर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। क्या हो गया बाबा जान? क्या? मोहसिन, क्या है? अब तुम कहाँ जा रहे हो मुंह उठाए? मोहसिन, तुम इस पर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या वजह है इसकी? तो और क्या कहूँ इसे? ये कोई साइंसदान या इंजीनियर है? औरतों की तरह पीठ पीछे चुगली करने की आदत हो गई है इसे। और तुम भी जरा सोच समझ कर मुझसे बात किया करो। बिना सर पैर की बातें करके मेरा दिमाग मत खाया करो। तुम्हारी यही बातें सुन सुन के 40 साल से तंग आ गया हूँ मैं। वाह, हुरिया को डांट कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, फिर तुमने समीर को भी डांट दिया, अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती, मैं जा रही हुरिया हूँ। ही नहीं, समीर भी रो रहा है। उसकी बीवी को कुछ कह दो तो वो भी रोने लगता है। जरा जरा सी बात पर रोने बैठ जाता है बस। अगर उसकी बीवी के बाल डाई ना हो तब भी रोने लगता है, वो पार्लर ना जाए तब भी। सब मुझे इल्जाम देते हैं, हालांकि इस घर में सब पागल हैं। कहाँ फंस गया मैं? अब ये देखो, इस मेज को किसने रख दिया यहाँ? आराम से यहाँ टहल भी नहीं सकता मैं। हद हो गई, अब भी मैं ही गलत हूँ। आयशा, जब कल तुम्हारा भाई गुस्से में बोल रहा था तो तुम उसकी पूरी हिमायत कर रही थी। देखो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम करीम के साथ सुलह कर लोगी। उससे सुलह नहीं करूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम होती कौन हो? तुम कोई नवाबजादी नहीं हो, कैसे माफ नहीं करोगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम उससे बातचीत करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अम्मी एक बात तो बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग एक ही बात क्यों करते हैं कि हम सुलह कर ले? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने ये कब कहा कि तुम सुलह कर लो? तुम समझी नहीं, मेरा मतलब था फर्ज करो ऐसा हो जाए। मुझे तो किसी बहाने बस बात करनी थी। तो अम्मी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लेती, बहाने बनाने की आपको क्या जरूरत है? मुझे बताएं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, तो फिर मैं सीधी ही बात करती हूँ। देखो आयशा, एक वक्त आएगा कि तुम्हारी करीम से सुलह हो जाएगी, ठीक है? वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन चलो फर्ज करो कि ऐसा हो गया, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं। और आगे भी क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हालात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ होंगी। अगर रजा ने भी तुम्हारी मुखालफत की ना तो मैं उसकी भी नहीं मानूंगी। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन और हाँ, एक बात और, अब कभी उन लोगों के घर भी नहीं जाऊंगी मैं। जी अम्मी, आपने सही फैसला किया है, बिल्कुल यही करना चाहिए। तो और क्या, मोहसिन भाई ने तुम्हारे बाबा के साथ धोखा किया है, इसलिए उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें। मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी।
तो मतलब यह है कि बाबा ने उनकी मदद की थी, ना कि उनको फंसाया था आराम भाई। मुझे पहले भी इस बात का यकीन था, पर फिर बाबा ने भी मुझे यही बताया। ऐसा मत कहिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं करीम भाई। मुझे आप पर यकीन है, बल्कि मुझे तो मोहसिन अंकल पर भी पूरा यकीन है। मोहसिन अंकल कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जरा देखो, इसका हकलाना भी बंद हो गया। कल से बेचारे की जबान लड़खड़ाई जा रही थी। अरे हाँ, देखिए ना। शुक्रिया अरहम, इतनी जल्दी तो मैंने अपने बाबा का यकीन नहीं किया। करीम को तो यकीन भी नहीं आ रहा था। अरे यार, मुझे पता चल जाता है मुझे। मेरे पास एक ताकत है जिससे मैं लोगों को समझ जाता हूँ। वैसे भी इसमें मुश्किल ही क्या है, रोजाना कई लोगों से मिलता हूँ। मैं तो दिल की धड़कन गिन लेता हूँ। मोहसिन अंकल तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। मोहसिन अंकल के लिए तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, हमारी बात तो सुनो। देखो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों की सुलह हो जाए और तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे यकीन था कि आप लोग मेरी बात समझेंगे, और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी चाहिए हो तो अब हम कंपनी के 10% शेयर तो नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हमें और क्या चाहिए होगा आपसे। हम तो चाहते हैं कि आप और आयशा हमेशा खुश रहें, इसी में ही हमारी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम तो बहुत लकी हो यार। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एक एक करके हमें सब बताओ। हाँ, सबसे पहले तो ये कि मैं आयशा से अकेले में मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उसको तसल्ली से अपना नुक्ता नजर समझा सकूं। जब वो सुन लेगी तो मुझे यकीन है कि उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वो मान जाएगी। आयशा ऐसे तो नहीं मानेगी। उसको मनाने के लिए आपको कोई वजीफा ही करना पड़ेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं सच कह रहा हूँ, वो माफ करेगी मुझे, पता है मुझे। मैं आग के दरिया से भी गुजर सकता हूँ, किसी वहशी दरिंदे से भी लड़ सकता हूँ। मैं आयशा के लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा मैं। ठीक है, मुझे इस मसले का हल समझ आ गया है, लेकिन अरहम पहले तुम दरवाजा लॉक कर दो। मैं लॉक करता हूँ, तुम बैठे रहो। अभी टाइम नहीं हुआ क्या? थोड़ा और वेट करो भाई। अम्मी, मैं यहाँ पर ना सफाई करने लगी हूँ, इसलिए आप ना नमाज अरहम के कमरे में जाकर पढ़ लें। हाँ, वहाँ पढ़ लेती हूँ। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। क्या? आ जाओ। भाई अगर रजा भाई आ जाए तो फिक्र मत करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। करीम, याद है जब तुम आर्मी में गए थे तो मैंने तुमसे एक प्ले स्टेशन लिया था? अब अगर तुम वापस आ गए तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। करीम, फर्ज करो अगर रजा भाई आ गए तो मैं बता रहा हूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा ठीक है, मुझे बातों में मत उलझाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना ब्रो। नजमा भाभी, बहुत शुक्रिया। हाँ चलो। अंदर चलो। आयशा, देखो, हम आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई तो वही होती है ना जहाँ हम मोहब्बत करते हैं, और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम ये जानती हो ना? जी मैं जानती हूँ भाभी। ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज। भाभी, भाभी हट जाओ। करीम, देखो मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम आए क्यों हो यहाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आयशा, प्लीज सुन तो लो। बात मत करना आयशा, कोई बात मत करना। अगर तुम इसे इग्नोर करोगी तो ये जल्दी यहाँ से चला जाएगा। तुम कहती हो तो मिन्नत करता हूँ, घुटनों पे बैठता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिए। देखो आयशा, अगर बाबा वाकई कसूरवार होते तो मैं उन्हें छोड़ चुका होता अब तक। याद है तुमने खुद ही मुझे कहा था कि मोहसिन बाबा के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का पता चल चुका था, पर मैं कंफर्म करना चाहता था, इसलिए नहीं बता पाया। हाँ, मैंने भी पहले उन पर यकीन नहीं किया, मगर बाबा वाकई कसूरवार नहीं है। मुझे बाद में पता चला आयशा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। करीम, मैंने तुमसे हमेशा एक ही डिमांड की थी कि मुझसे बस सच बोलना, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सके। आखिर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं पहले खुद यकीन करना चाहता था यार। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे बाबा को धोखा मेरे बाबा ने नहीं, किसी और आदमी ने दिया है। क्या मतलब?
कौन था वो आदमी? बताओ मुझे, कौन था? मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी पता चला लूंगा, फिर उसे सबके सामने लाऊंगा यहाँ ताकि वो एतराफ करे। इसका क्या मतलब है कि नहीं जानते तुम? मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारी कोई नई कहानी है और तुम ऐसे ही सारा इल्जाम किसी तीसरे आदमी पर दे रहे हो। ये कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम भी बाबा को अच्छी तरह जानती हो। यही तो सारी बात है। मोहसिन अंकल ने हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं की, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। चलो फर्ज करो, तुम्हारा यकीन करती हूँ मैं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं वो सब मान लेती हूँ, पर अगले ही दिन हमारे बीच यही सब कुछ होगा। तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपाओगे और हम इस बात पे लड़ेंगे। उसके बाद तुम आकर सफाइयाँ दोगे और आखिर में होगा यूँ कि मैं तुम्हारे झूठ सुनकर तुम्हें माफ कर दूंगी। और लेकिन फिर यार ये... मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही कोई झूठ बोला है। ओके, मैंने तो यही सोचा कि इस गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता ना टूट जाए। अब देखो ना, ठीक ही किया था ना मैंने, क्योंकि अगर तुम्हें पहले पता चलता तो ऐसे ही होता। तुमने ठीक कहा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कहूँ। यही कि हम दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं, फिर बाकी सब कहेंगे कि आयशा ने हमसे तो पूछा ही नहीं। आयशा मान जाओ यार। अरे अम्मी जान, आज तो बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली आपने। हाँ पढ़ ली तो। वाह क्या बात है, अल्लाह कबूल करे। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? अम्मी जान, कभी कभी ना आप भी बच्चों की तरह मजाक करने लग जाती हैं। मैं भला यहाँ क्यों खड़ी रहूंगी, हटी जाऊंगी। आपको लगता है कि मैं सारी रात यहीं पर खड़ी रहने वाली हूँ? तो आपकी भूल है। पीछे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। बेवकूफ लड़की। अम्मी जान, आप फोन पे क्या करने लगी हैं? क्या कोई गेम खेलने वाली हैं? आप बताएं। हाँ तुम पागल तो नहीं हो नजमा? शायद थोड़ी बहुत। वैसे वो गेम बहुत अच्छी है, वो जो मैं तो कहती हूँ दोनों ही बैठकर खेल लेते हैं, है ना? मेरी बेस्ट अम्मी। चले मुझे दिखाए ना गेम अपनी। लो एंजॉय करो सब। भाई मेरा बड़ा भाई शेर है, शेर। भाई आज आप मुझे जबरदस्ती चाय पिलाएं, बल्कि अपने लिए भी बनाकर लाएं। दोनों मिलकर पीते हैं। खैर तो है हम। तुम्हें क्या हुआ है? भाई खैरियत ही है। दरअसल भाई वो खुशी की बात है, उन लोगों से हमारी जान छूट गई है ना, बस इसीलिए खुश हूं मैं। सही, अच्छी बात है। हाँ अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम कैफे को देख लेना, ध्यान से काम करना। भाई कहाँ? अम्मी ने मेरे लिए कुछ बनाया है, वो खाने जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। नहीं नहीं भाई रुक जाइए। क्या हो गया? कैफे में ग्राहक बैठे हुए हैं और आपको खाने की पड़ी है। ये क्या करेंगे? इन्हें आपके हाथ की चाय पीनी है। तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब कुछ जानता हूँ मैं। लड़का यही है, उसके साथ मिलकर संभाल लेना। नहीं मैं नहीं संभालूंगा, ये आप ही के साथ रहूंगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा भाई। देखो तुम्हारी बकबक नहीं सुननी मुझे। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम बस यहीं पर रुको। छोड़ो मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप इतना भी नहीं जानते कि आपके जाने से कैफे का कितना नुकसान हो जाएगा। वो कौन भरेगा? छोड़ो भाई नहीं जाने दूंगा मैं। कहता हूँ छोड़ो। पता नहीं कब बड़े होगे तुम, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए। ये रहा। अरे उठा लो भाई। वैसे तो हर वक्त फोन हाथ में होता है, लेकिन जरूरत के वक्त नहीं। अब क्या होगा? अरे भाई रुक जाओ। ला 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 ला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। ला ला ला। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, बल्कि जिंदगी का एक भी पल शेयर करने के लिए, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम कहो। वादा कि तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? छुपाऊंगा भी नहीं। ये जानते हुए भी कि तुम डिस्टर्ब होगी, नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। लेकिन मेरा दिल, तुम्हें मेरे दिल से निकली बात पे यकीन नहीं? तुम्हारे सीने में भी दिल है ना? इस पे हाथ रख के बताओ कि क्या तुम्हें अब मुझ पे इतना भी यकीन नहीं रहा आयशा? हाँ, एक बार क्या क्यों नहीं देती? प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। चाहे तुम कुछ भी ना कहो तो भी मैं समझ सकता हूँ। अब जरा सोच के मुझे बताओ कि गलती पर कौन है। जिसने तुम्हें दिलो जान से अपना बना के रखा हुआ है वो मैं हूँ, या तुम जिसे यकीन ही नहीं है मुझ पे? आयशा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं वादे पे कायम रहूंगा। गलती हुई है मुझसे, हाँ, मगर अब मैं हम दोनों के दरमियान किसी को भी आने की इजाजत नहीं दे सकता। करीम, जानती हो आज सुबह मैंने हमारे कमरे में क्या महसूस किया?
कि तुम्हारी खुशबू चंबेली की तरह है, जो कि शायद आज से पहले मैं महसूस ही नहीं कर पाया था। आयशा, आयशा जान, मैं तुम्हारी खुशबू को सांसों में बसाना चाहता हूँ। करीम, अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं जाऊंगा मैं। प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं चला जाऊं? ये क्या कह रहे हो तुम? दरअसल भाई मैं भूल गया। चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। भाई वो जमाल भाई है ना, जो हमारे कैफे के करीब काम करते हैं, उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। हाथ तो हटा दो भाई अपना। क्या हो गया है? आप तो ऐसे ही। अभी जाने की क्या जरूरत है, बाद में नहीं, चले नहीं जाएंगे। भाई, अभी अरे चलते हैं। छोड़ो यार, मैंने कहा ना बाद में चले जाएंगे। वाह अम्मी, आपकी तस्वीर कितनी प्यारी है, जरा दिखाएं मुझे ये किस चीज से बनी है। देखें कितनी प्यारी है ना ये। रज़ा, हम लोग आ गए हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों। ऐसा करती हूँ कि मैं पेस्ट्रीज लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर आयशा को बुला कर लाती हूँ। रुको एक मिनट। अरे नहीं भाभी, आप रुक जाइए, मैं बुलाता हूँ उसे। तुम भी रुको जरा, और तुम भी। तुम दोनों के साथ मसला क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तुम जरा यहाँ आओ। जी अच्छा। हट जाओ मैंने कहा। जी। रज़ा आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? रज़ा भाई, वो तुम क्या कर रहे हो मेरी बहन के कमरे में? इसे यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है। अरे हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही है। करीम भाई आप यहाँ? रजा भाई, आप जरा मेरी बात सुनिए। चुप करो। तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, करीम भाई आप जल्दी भाग जाइए यहाँ से। भाई ये खुद ही कमरे में आया है। जी मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, और जब तक ये मेरी बात सुन नहीं लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिरकार ये बीवी है मेरी। अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें क्या? चले जाओ यहाँ से। जाओ ना यहाँ आयशा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। चुप रहो तुम। मैंने कहा उसे हाथ मत लगाना। मैं, ये जिंदगी है मेरी, प्यार करता हूँ मैं इससे। ये लो गले लगा लिया। बंद करो खुदा के वास्ते। करीम तुम जाओ यहाँ से। तुमने कहा था मैं जो कहूँगी तुम मानोगे, तुम जाते क्यों नहीं? करीम भाई मैं कह रहा हूँ भागो यहाँ से। सब्र करो बेटा, तुम तो घर के बड़े हो। कहा ना नहीं जाऊंगा। भाग जाओ जल्दी। रज़ा, रज़ा क्या कर रहे हैं? रुक जाए रज़ा, रज़ा प्लीज रुक जाए। रुक जाओ भाई। बेटा। आराम करो। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाई क्या हम पकड़े गए हैं? फुरकान भागो। करीम तुम भाग जाओ, रुकना नहीं, भाग जाओ। भाई खुद को संभालिए। रज़ा बेटा, रज़ा छोड़ो मुझे। अरे रोको है जाके पकड़ो। रज़ा रुके। अरे भाई रुक जाइए। फुरकान, फुरकान, क्या तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? बाबा, बाबा जान आप और यहाँ? ओ मेरे खुदा, क्या आप मुझे पार्क ले जाएंगे? इसे संभालो। क्या हो गया? संभालो इसे। रुको मैं दरवाजा खोलती ध्यान हूँ। से, ध्यान से। बिठाओ आराम से इसे। करीम भाई। वो अंगूठी यही कहीं होगी। उफ। अरे ओकाशा, तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, कहीं शैतान तुम पर हावी ना हो जाए। तुम इंतजार करो। लेकिन मुझे एक नजर उस अंगूठी को देखना है। पता नहीं कैसी होगी, मुझे अच्छी भी लगेगी या नहीं। ये रही। ये तो सच में बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। ठीक है, मैं इसे वहीं रख देती हूँ जहाँ से मैंने उठाई है। फिलहाल तो मैं कुछ दिन यही रहना होगा, उसके बाद तो मेरे हाथ में होगी। अब बस उसका इंतजार है जो मुझे ये अंगूठी पहनाएगा।